हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आरओ और एआरओ की वैकेंसी के लिए नोटिस जारी कर दी है। और ये जो नोटिस जारी की गई है, इसमें कई सारी वैकेंसीज आई हैं जो दोनों पदों के लिए है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, आरओ और एआरओ। तो जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो सीटें दी गई हैं, कितनी सीटें दी गई हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ीस कितनी है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बताने से पहले एक जो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे डिटेल में विस्तार से एक एक करके सारी चीज़ें, उससे पहले मोटा मोटी नटसेल आपको शुरुआत में ही कुछ बड़ी बड़ी बातें बता दें कि आप बाद में जाके परेशान न हो इस एग्ज़ाम के लिए। कि जो सबसे बड़ी बात है, इसका जो छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या होती है फ़ीस। तो जो इसकी फ़ीस रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये रखी गई है, ठीक है। और SC ST जो यूपी के हैं और उनके लिए है 600 रुपये। तो फीस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। एज लिमिट जो इसकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के लिए, एज लिमिट रखी गई है 21 से 35 साल, 21 to 35 ईयर्स। 21 से 35 वर्ष के आयु के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट में जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको छूट होगी, अधिकतम 5 साल तक की छूट दी गई है। वो आगे रिजर्वेशन में कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी छूट है, लेकिन जनरल के लिए 21 से 35 साल है आपकी एज लिमिट। और इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएट होना होगा। तो जो ग्रेजुएशन आपका है, तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आप बस ग्रेजुएट हों, कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है। ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी कोई होना चाहिए, ओ लेवल का हो, CCC हो, कोई भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। एग्ज़ाम जो होगा, जो इसका जो एग्ज़ाम जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रखा गया है, वो 2 परीक्षाएं होंगी। GS का पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, और फिर एक जनरल इंग्लिश का टाइपिंग का जो पेपर होगा वो होगा। और दूसरी बात कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज, जैसे RRB का एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तो CBT आपने सुना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम होंगे इसके आरओ के, ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है NTA करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको सरकार ने बनाया है। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सभी परीक्षाओं को आने वाले समय में ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है। और इस वैकेंसी को जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको जारी किया गया है NTA के द्वारा, ठीक है। तो ये रही मोटी मोटी बातें। फिर से आपको बता दें, फीस जनरल के लिए 800, OBC के लिए 800, SC ST के लिए 600 उत्तर प्रदेश की। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। CBT में आपको GS मेन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसका क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम की डेट्स क्या क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2021, आरओ 2021 का ये नोटिस है और इसको जारी कर रहा है NTA। अब इसकी सारी नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में दी गई है। और इसके लिए जो पहले डेट्स की बात कर लें कि इसका जो एग्ज़ाम जो फॉर्म जो भरा जाएगा, तो फॉर्म आज से ही भरा जाएगा, आज से भरा जाएगा, यानी 17 अगस्त से फॉर्म भरा जा सकता है। 17 अगस्त 2021 से इस फॉर्म के भरने की शुरुआत होगी, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 17 सितंबर है, यानी 1 महीने का समय आपके पास है इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। फ़ीस आपको बताया SBI के थ्रू आप भर सकते हैं। जनरल OBC की फ़ीस है 800 रुपये, आरओ की फ़ीस है, और उत्तर प्रदेश के SC ST की फ़ीस 600 रुपये है। अगर आप ARO का फॉर्म भरते हैं तो भी 800 रुपये ही लगेंगे, और SC ST के लिए 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं कि बस लास्ट डेट दी गई है आरओ के लिए कि 21 सितंबर तक लास्ट आप भर सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा,
ये सारी चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी एग्ज़ाम के लिए परेशान ना हो। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, CBT ही होगा, लेकिन कब होगा अभी डेट डिक्लेयर नहीं है। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर कि इसको फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड से आपको भरना है और इसका कोई भी प्रिंट आपको नहीं भेजना है। ठीक है। तो इसमें जो भी पोस्ट है, अगर आप एक पद के लिए आप भर रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कई छात्रों को डाउट था कि इसमें फ़ीस कितनी लगेगी अगर हम दोनों पदों के लिए भर रहे हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट केवल एक जो है कि फॉर्म भरेगा। इफ़ शी इज़ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर और ARO और बोथ, दोनों को भी आप अप्लाई कर रहा है तो भी वो एक ही फॉर्म भरेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों को भर रहा है तो उसके लिए जो फीस होगा वो डबल एप्लीकेशन लगेगी, डबल फीस लगेगी। यानी अगर आप केवल RO का भर रहे हैं तो आपको केवल 800 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, और ARO का भी आप भरेंगे, ARO दोनों भरेंगे तो आपको 800 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी एक फॉर्म का 800 है, दोनों के 800 रुपये यानी 1600 होंगे। ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ की इसमें आगे आ जाते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन और इसकी पे स्केल जो सबसे महत्वपूर्ण है। रिव्यू ऑफिसर RO के लिए कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज 46 से 46 सीट है। इनका पे स्केल 47,600 से 1,51,100 रुपये तक का है। ठीक है। एज पर 7th पे स्केल तक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई कि बैचलर डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी हो, और एक डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या O लेवल सर्टिफिकेट DOE के द्वारा, या ट्रिपल सी भी हो तो भी चलेगा। और इसमें टाइपिंग स्पीड है 25 शब्दों की, मिनिमम 25 शब्दों की टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। वो भी इंग्लिश में होगी और कंप्यूटर पर होगी। पहले जैसे होता था कि टाइपराइटर पर होता था, इस बार कंप्यूटर पर दिया गया है कि कंप्यूटर पर आप 25 शब्द 1 मिनट में आप टाइप कर सकते हैं। तो टाइपिंग आपको चाहिए 25 शब्दों के लिए। CCC या O लेवल का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको कंप्यूटर्स में चाहिए, RO के लिए है। और ARO जो है, ARO के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के साथ साथ O लेवल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए या डिग्री डिप्लोमा कोई होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी वही 25 शब्द पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है कि जो सीटें रिजर्व की गई हैं, तो 46 में से आपको बता दें कि अनरिजर्व सीटें जो हैं वो 25 हैं RO की, और 350 जो ARO की सीटें हैं उसमें 176 अनरिजर्व हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट के लिए 73 सीटें ARO की रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 सीटें हैं, 94 सीटें OBC के लिए हैं। RO के लिए 9 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 12 सीटें हैं, 25 सीटें जनरल के लिए रिजर्व की गई है। 20% रिजर्वेशन इन सब में महिलाओं के लिए है। यानी टोटल जो RO की सीट है 46 सीटें RO की है, और ARO की सीट है कुल 350 सीट्स है ARO के लिए। ठीक है। अब इसमें जो अगली जो खास बातें हैं, बाकी रिजर्वेशन की जो छूट है वो सब उसी तरीके से मिलती है जैसे बाकी परीक्षाओं में आपको मिलती है। अब इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दिए हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। और इसमें अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये प्रेफरेंशियल है कि आपको वरीयता दी जा सकती है। एज लिमिट के लिए बिल्कुल साफ रखा गया है कि ARO के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 35 साल। तो 21 से 35 वर्ष के लोग भर सकते हैं, और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 तक के लिए की जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो अपर रिलैक्सेशन होता है वो अप टू 5 ईयर्स का है, 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए, वो नेशनलिटी के लिए भी सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जो हम लोग का मुख्य फोकस अगला होगा कि जो इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, इस पर हम लोग मेन बात करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग RO की बात कर लें। तो जो RO का एग्ज़ाम होगा, तो RO के एग्ज़ाम में 2 पार्ट होंगे आपके। इस 2 पार्ट के लिए पहला जो पार्ट होगा ये मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQs रहेंगे, सब कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा।
टोटल 200 प्रश्न होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस के और 200 अंकों के, यानी 200 मार्क्स के 200 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, बस जितने सीटें होंगी उसके हिसाब से क्वालिफाई किया जाएगा। यानी 200 मिनट आपको मिलेंगे 200 प्रश्नों के लिए, यानी 200 मिनट 200 अंक होंगे 200 प्रश्नों के लिए, 180 मिनट होंगे, यानी 3 घंटे आपके होंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये अंग्रेजी में होगा, जिसमें CBT एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। ये 50 अंकों का प्रश्न पेपर होगा और ये 20 मिनट का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 25, यानी 50 में आपको कम से कम 25 नंबर पाने होंगे, तभी आप इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसमें मिनिमम है कि 20 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर में आपकी होनी चाहिए। अब इसका सिलेबस देखा जाए पार्ट 1 का, तो जो GS का एक नॉर्मल सिलेबस होता है कि जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, इंडियन इकॉनमी, पॉलिटी एंड कल्चर है, भारत की कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन भारत के कॉन्टेक्स्ट में यानी नगरीकरण, वर्ल्ड ज्योग्राफी है एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड है। इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यानी यूपी स्पेशल जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप कहते हैं, तो यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेंगे। फिर नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का आपका हिंदी और इंग्लिश का एक सामान्य जानकारी आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर की भी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके सिलेबस में दी गई हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें a candidate shall be provided a text in English of approximately 500 words on computer, which he or she shall be required to be reproduced on the computer on the same format। यानी एक आपको लगभग 500 शब्दों का अंग्रेजी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको आपको लिखना होगा एज इट इज़ जैसा दिया गया है। ठीक है, तो जनरल GS का जो सिलेबस होता है उसके अलावा कंप्यूटर में बस आपको टाइपिंग करनी है। ये ARO का सिलेबस है। ARO का जो सिलेबस एग्ज़ाम होगा, तो ARO के लिए वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों के होंगे, यानी 1 अंक का एक प्रश्न होगा, ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी। दूसरा जो टेस्ट होगा, दोनों में 15 मिनट का अंतर होगा, 50 अंक का क्वेश्चन होगा, 20 मिनट लिया जाएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें भी 50 में कम से कम 25 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका भी सिलेबस वही है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत की कृषि, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, विश्व और भारत का भूगोल है, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जनरल इंटेलिजेंसिया है, स्पेशल नॉलेज रिकॉर्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन वही चीज़ें हैं जो ARO के लिए हैं। दोनों के लिए सेम पैटर्न बिल्कुल एग्ज़ाम का आपके दिया गया है। ठीक है, इसमें जो दोनों पार्ट होंगे, आपको बताया कि पहला जो पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के, और दूसरा पार्ट जो है ये 50 नंबर का है, तो इसमें 50% क्वालिफाएंगे। तो पहले और दूसरे पार्ट में आपको 15 मिनट का अंतर दिया जाएगा, एक ही दिन में टेस्ट होगा, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो ये रही इस एग्ज़ाम की जो बाकी खास बातें थीं, यानी आपको जो मोटा मोटी जो चीज़ें बताई। पहली बात की एज लिमिट 21 से 35 वर्ष, फीस आपको बताया 800 रुपये, एग्ज़ाम का सिलेबस आपको बताया, GS और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। कंप्यूटर में आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कम से कम 25 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट को आपको 500 शब्दों का फिर से लिखना होगा। 200 प्रश्न होंगे परीक्षा में, 200 अंकों के, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, इंग्लिश में आप 25 शब्दों की टाइपिंग कर सकते हैं 1 मिनट में, और आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, NTA की बहुत अच्छी पहल सरकार द्वारा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करने के बाद एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। इस फॉर्म को सारे लोग भरें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सब लोग बने। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो करना हो कर दें, ताकि हम लोग आगे फिर और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।